राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। बात कर लेते हैं मूलांक 3 वालों के बारे में। स्प्रेड क्या कहता है? अच्छा कहता है तो आगे बढ़ जाओ, नेगेटिव कहता है तो मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, आपको बता रही हूँ किस तरह से आपने आगे बढ़ना है। ठीक है, अब आपने करना क्या, देखो मित्र शत्रुओं को किस तरह से हैंडल करना है, किस तरह से आपने लिए अपने लिए जो है चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, समझने की कोशिश करनी है। गुरु मंत्र को किस तरह से इम्प्लीमेंट करना है। प्रश्न चाहिए तो यहाँ कमेंट्स करते हैं तो अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, और अगर आप पर्सनल में पूछना चाहते हैं तो वो पेड है। मंडे की बात कर लेते हैं। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा महसूस होगा कि आपको ग्रोथ तो मिल रही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंसेस सही हैं। आप क्या करोगे, अपनी नेगेटिविटी से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। ठीक है, फर्स्ट हाफ में दबा के काम करना, अच्छी तरीके से अपने कामों को जो है इम्प्लीमेंट कर लेना, कामों को कर लेना। और सेकेंड हाफ में जो है आप इरिटेट होकर चीज़ों से, नेगेटिव चीज़ों से दूर हटने की कोशिश करोगे तो बहुत अच्छा है। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा अपना गार्डन का ध्यान रखना ज़रूरी है, पक्षियों को दाना दे दो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, उतना कर दो, ये उपाय आपके लिए काफ़ी रहेंगे। ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन भी आप अपने हाथ से बहुत सारे काम निपटाते हुए, यानी कि हाथ के करने वाले आप काम जो है करते हुए दिखाई देते हो। इधर आपके लिए स्थिति ऐसी बन रही है, मन जो है ना वो डावाडोल है। फर्स्ट हाफ में जो काम करना है कर लो, सेकंड हाफ में इमोशंस बड़े हाई हो जाएंगे, तो कभी मन करेगा मैं ऐसा कर लूँ, कभी मन करेगा मैं वैसा कर लूँ, यानी कि अंदर से कुछ ऊर्जा जो है आपकी डाउन होगी। मून वीक दिखाई देता है मुझे इस समय में, इमोशंस बहुत हाई होते हुए दिखाई देते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान अपने इमोशंस पे रख के कोई बड़ा डिसीजन नहीं लें, ठीक है। अब उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ आप और आपके जीवन साथी मिलजुल के बहुत सारे कामों को करते हुए, यानी कि आपका पार्टनर और आप जो है दोनों मिलके कामों को करते हुए और पूर्ण करते हुए, यहाँ धन भी आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, नो डाउट। उसके बाद जहाँ से बड़ी डिफिकल्टी है वहाँ से भी आप कहीं ना कहीं से धन जो है निकाल कर ले आएंगे, यानी कि अपना लाभ उठा के निकाल के ले आएंगे सेकेंड हाफ में भी, ठीक है। अब बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की आपकी बनती हुई दिखाई देती है कि आप बहुत जल्दबाजी में हैं किसी काम को करने की, कि हाँ रिजल्ट निकल आए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ चीज़ मेरे लिए आ जाए। यहाँ पर आपने करना क्या है, देखो आप कोई रिजल्ट निकाल तो रहे हो, यानी कि कहीं ना कहीं कुछ निकाल तो रहे हो कि हाँ ये मेरा काम हो जाए, तो यहाँ पे आपके लिए वो काम होता हुआ भी दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन कब? सेकेंड हाफ में। सुबह सुबह आप फालतू में अपने आप को थकाते रहोगे, ओवर एक्सर्ट कर लोगे, बहुत काम कर लिया, बहुत काम कर लिया, इस तरह से करके आप अपने आप को थकाओगे। लेकिन जिस काम के लिए भी भाग दौड़ कर रहे हो उसका रिजल्ट जाके सेकेंड हाफ में ही मिलेगा, उससे पहले आपको मिलता हुआ दिखाई नहीं देता। अब हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है आपको अंदर से लग रहा है अभी बहुत सारी डिफिकल्टीज है मेरी लाइफ में, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिनका सॉल्यूशन मुझे नहीं मिला। हाँ, 101% फ्राइडे वाले दिन आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में कुछ ऐसी हैं जिसका रिजल्ट आपको प्राप्त ही नहीं हो रहा, पता ही नहीं चल रहा किस तरह से आपको वो काम करने हैं, किस तरह से उन स्ट्रगल्स को आपने झेलना है या क्या करना है। आपको मन अंदर से ऐसे परेशान सा रहेगा, और जो भी काम आपने करना होगा वो आप टाल दोगे। कोशिश करो फर्स्ट हाफ में अगर कोई काम है तो उसको निपटा लो, क्योंकि सेकेंड हाफ में आपका वो काम बनता हुआ मुझे दिखाई ही नहीं देता। अब हम बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ स्थिति कुछ इस तरह की बनती हुई दिखाई देती है, लाभ मिलता हुआ, दोस्त भी काम आता हुआ दिखाई देता है, फ्रेंडशिप भी आपके लिए जो है फेवरेबल है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके लिए जो है भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई देता है, आपके काम पूरे होते हुए दिखाई देते हैं। संडे की बात कर लेते हैं। संडे वाले दिन आपको किसी का इंतज़ार है, किसी काम का, आपको ये चाहिए कोई सेलिब्रेशन करनी है, आपके पास सारी चीज़ें तैयार हैं, बस आपको कुछ कुछ चीज़ों की और ज़रूरत है। आप चाह रहे हो भाई वो भी फाइनलाइज हो जाए, कहीं ना कहीं सेट हो जाए। तो यहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा अपने फाइनेंसिस को या अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करके चलोगे, तभी आपके लिए रिजल्ट्स जो है बेटर आएंगे, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं गुरु मंत्र की। गुरु मंत्र में मुझे ऐसा लगता है यहाँ कहीं ना कहीं आपके लिए स्थिति ऐसी बनती हुई दिखाई देती है कि आप कुछ मेहनत कर रहे हो अपने हाथ से, बहुत दिक्कत, हार्डशिप्स बहुत झेलनी पड़ रही हैं आपके मन में बहुत चीज़ें आती हुई दिखाई देती है आपको ऐसा लगता है एक्सक्यूज मी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप चाह रहे हो कि मेरे साथ अच्छी हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें जो है बढ़िया तरीके से कर लूँ, लेकिन यहाँ पे देखो कहीं ना कहीं जो बहुत ज़्यादा ग्रीड बढ़ती जा रही है ना, बहुत ज़्यादा गलत
तरफ ध्यान जाना शुरू हो जाता है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा अपने आप को कंट्रोल करना होता है, ठीक है? यानी कि वो हम एक चीज़ होती है ज़रूरत, एक होती है बिना ज़रूरत के ज़बरदस्ती के खर्चे। तो यहाँ पर उस चीज़ को आपने थोड़ा-सा कंट्रोल करना है, क्योंकि हार्डशिप सारी आपके लिए दिखाई दे रही है मुझे। तो थोड़ा-सा स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनकर अपने पास से जितने लोग हैं उनको, आपको जो डसने के लिए तैयार बैठे हैं या आपको लूटने के लिए तैयार बैठे हैं, उनके लिए स्मार्ट बन के थोड़ा-सा जो है आपने दिखाना है कि भाई हाँ, इसको इस तरह से नहीं, इस तरह से किया जाता है। काम को टालो और उस चीज़ पे हटने की कोशिश करो। अगर आप ऐसा करोगे तो डेफ़िनेटली आपके लिए रिज़ल्ट्स जो हैं अच्छे आने शुरू हो जाएँगे। बाकी आप ये सोचो कि इस हफ़्ते आपके लिए कोई काम होगा तो कोई निपटेगा आपका काम या आपका कोई काम बनेगा, तो मुझे लगता है स्ट्रगल ज़्यादा है इस हफ़्ते के अंदर। काम बनता हुआ दिखाई इतना देता नहीं है मुझे। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आपके साथ कोई छल कपट इस तरह से करके कर सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप अपना आराम से अपने कामों को करो, ईश्वर की तरफ ध्यान दो, वो अपने आप आपके लिए सारी समस्याओं का समाधान जो है निकाल कर के लेकर आएँगे। अब आपने करना क्या है, रखना अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ध्यान, और फिर से मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।